सत श्री अकाल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ इंडियन मीडिया लेटेस्ट के वीडियो पे, जिसका टाइटल है 7,50,000 पीपल आर लीविंग पाकिस्तान। तो देखते हैं, ये आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है इस वीडियो का। तो बिना किसी इंतजार के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा कि जी मुल्क दिवालिया ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अरे कल फंस गया मुंह में। ओह शिट। जी तो नाज़रीन, अगर इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना है तो सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि आज अफगानिस्तान की करेंसी की कदर पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के टैलेंटेड नौजवान, ठीक है, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, ठीक है, समझ गया, और दीगर शोबाजात के माहिरीन बहुत ज्यादा तादाद में अपना मुल्क छोड़कर दुनिया के दूसरे ममालिक में मुलाजमत के लिए जाने पे मजबूर हो गए हैं। समझ गया। और मुल्क का कीमती सरमाया दुनिया इस्तेमाल कर रही है, हमसे नहीं हुआ इस्तेमाल। लानत है तुम लोग पे, लानत है तुम लोगों पे भैया। हमारे मुल्क से हमारे मुल्क का जो टैलेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। अफसोस ही किया जा सकता है ना इस बात पे कि क्यों जा रहे हैं यहाँ से वहाँ बेचारे रोजगार ढूंढने के लिए, और दुनिया उनके टैलेंट को इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं अक्सर पाकिस्तान जाता रहता हूँ और पाकिस्तान से आपके लिए चुनिंदा जाहिलों को चुन चुन कर आपके पास लाता हूँ, और जिनका आप और मैं लेते हैं भरपूर आनंद। हाँ भाई हाँ। तो इन जाहिलों से पहले हमारे चैनल की कहानी शुरू होती है फिजा खलीफा से। पहला मेरा एवरी वीडियो फिजा खलीफा के ऊपर ही होता था, तो बहुत सारे लोगों की हमेशा डिमांड आती रहती है कि भाई फिजा खलीफा, फिजा खलीफा, फिजा खलीफा। तो आज आपकी सेवा में फिजा खलीफा हाजिर है। तो फिजा खलीफा को ये डर सता रहा है कि पाकिस्तान बन जाएगा श्रीलंका, और मैं तो अब ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, और दूसरा बीच में भी नहीं बोलूंगा। मैं आपको मिलूंगा वीडियो के सीधा आखिरी में। आप फिजा खलीफा की झुंझलाहट का आनंद लीजिए। ये लोग क्यों मायूस हैं, और कौन है जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखता है, और कौन इसके लिए ग्राउंड बना रहा है? पता नहीं। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि मुल्क में महंगाई है और ये महंगाई हुकूमत और निजामिया के काबू में ही नहीं आ रही, तो हमें अवाम से ज्यादा हुकूमत मायूस और बेबस नजर आ रही है। वजीर आज़म साहब, जब मुल्क के काबिल, बासलाहियत, हुनरमंद, मेहनतकश लोग बेरोजगारी का सामना करते हैं, और इन मेहनतकशों, हुनरमंदों, काबिल और बासलाहियत लोगों को हुकूमत के पास देने के लिए रोजगार नहीं होता, तो हमें हुकूमत मायूस और बेबस नजर आती है। वजीर आज़म साहब, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी, नहीं मायूसी हो रही है। यार बच्चों वाली बात करो। आप कह रहे होगी नहीं होगी, ऑलरेडी हो रही है। क्योंकि जब मुल्क में बिजली, गैस, तवानाई का बहरान जानबूझकर हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसीज की वजह से पैदा कर दिया हो, तो हमें हुकूमत में मौजूद हर शख्स मायूस और बेबस नजर आता। उनको कारोबार के लिए डॉलर्स ही नहीं मिल रहे हो, और उनकी जो बाकी जो इंपोर्ट है वो करने की उनको इजाजत ही नहीं मिल रही। जो रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट करें उसकी इजाजत ही ना हो, और जिससे सनतें बाकायदा जो पैदावार है उनकी पैदावारी सलाहियत है वो खो बैठे, और हुकूमत और इसके जो वुज़रा है तरक्की और मईशत की बेहतरी के दावे पे दावे करते चले जाएं और कोई दावा पूरा ना कर सके, तो हमें वो दावे करते वुज़रा बड़े मायूस दिखाई देते हैं, बड़े बेबस दिखाई देते हैं। और वजीर आज़म साहब, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी नहीं, मायूसी हो रही है। जब सरमायाकारी का फुकदान है, तरसीलात ज़र में कमी का सामना है, डॉलर बेलगाम है, रुपया अपनी कदर खोता चला जा रहा है, तो वजीर आज़म साहब आपके हर खिताब में मायूसी ही मायूसी, बेबसी ही बेबसी और नाउमीदी ही नाउमीदी नजर आती है। इस वक्त पाकिस्तान के टैलेंटेड नौजवान, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स और दीगर शोबाजात के माहिरीन बहुत ज्यादा तादाद में अपना मुल्क छोड़कर दुनिया के दूसरे ममालिक में मुलाजमत के लिए जाने पे मजबूर हो गए, और मुल्क का कीमती सरमाया दुनिया इस्तेमाल कर रही है, हमसे नहीं हुआ इस्तेमाल। हमारे मुल्क से हमारे मुल्क का जो टैलेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। अफसोस ही किया जा सकता है ना इस बात पे कि क्यों जा रहे हैं यहाँ से वहाँ
बेचारे रोजगार ढूंढने के लिए, और दुनिया उनके टैलेंट को इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। और हुकूमत ये है जो हमें मायूस नजर आ रही है, बेबस नजर आ रही है हर जगह पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है मगर इसके बावजूद किसानों को शदीद माली मुश्किलात का सामना। किसानों को जब उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती, फसल की काश्त पर मुनासिब मुनाफा नहीं मिल पाता, और फसल होने के लिए किसान जो है किसान यूरिया जो ज़राई अद्वियात इस्तेमाल करने की सख्त ही नहीं रखते बेचारे, और वो पैदावार हासिल नहीं कर पाते जो पैदावार की जा सकती है, जिससे मुल्क की जरूरत पूरी नहीं हो पाती, और फिर हमारा जो ज़राई मुल्क है वो आटा, गंदुम, चावल, दालें और दीगर जो जनास है इंपोर्ट करता है। जी तो नाज़रीन, अगर इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना है तो सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि आज अफगानिस्तान की करेंसी की कदर पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा हो चुकी है। ये सबसे बड़ी निशानी है इस बात की कि रियासत में चाहे कितने ही वसाइल से माला माल हो, बेशुमार दौलत हो और तेल के कुएं हों, कारून का खजाना निकल आए, लेकिन अगर सिस्टम और सिस्टम चलाने वाले ठीक ना हो तो वो रियासत और उसके अवाम ना कभी तरक्की कर सकते हैं, ना कभी इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी देख सकते हैं। अफगानिस्तान में क्या था? अमेरिका दहाइयों से वहां तबाही फेर रहा था, खाना जंगी की सूरत हाल थी। अमेरिका के जाने के बाद इंसानी और मुआशी बहरान जन्म लेने वाला था, लेकिन इसके बावजूद इतने मुख्तसर से अरसे में अफगानिस्तान में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है, महंगाई पाकिस्तान से कम है और उसकी करेंसी की कदर पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा है। वजह क्या है? वजह है कि भले अफगानिस्तान के पास वसाइल कम, खजाना कम, कोई तेल का कुआं भी ना हो, लेकिन वहाँ का सिस्टम ठीक। वहाँ चोरी कोई भी करे सजा हाथ काटना है, कत्ल कोई भी करे सजा मौत है। अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर है। अगर किसी जुर्म की सजा कोड़े हैं तो वो गरीब को भी लगेंगे और अमीर को भी। अफगानिस्तान में सिस्टम और सिस्टम चलाने वाले ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान जो कि दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी रियासत है, जिसके पास कुदरती वसाइल भी हैं, जिसकी 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दिवालिये के करीब है। पाकिस्तान की हालत ये है कि दवाओं के जो बड़े बहरान है उसका खदशा है, अद्वियात तक का, और हुकूमत के पास सिफारत खानों को देने के लिए पैसे तक नहीं है। और इस महीने तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोक ली गई। फंड्स की कमी के बायस तरक्याती स्कीमें भी बंद कर दी गई हैं। और तो और अब आप ये देखें कि जो हमारे मुल्की हालात हैं वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपको अलल ऐलान कुछ लोग टीवी पर आकर ये बताते हुए दिखाई देंगे, सुनाई देंगे कि जी मुल्क दिवालिया ऑलमोस्ट हो चुका है, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। आज डॉन की असेसमेंट है रिपोर्ट के अंदर कि वो कहते हैं कि डॉलर अगर IMF की बात मान ली जाए तो डॉलर एकदम 330 रुपए पे चला जाएगा। और ये 330 रुपए पे डॉलर जाने का मतलब यह है कि आपकी एकदम इकोनॉमी का जो है धर्म तख्ता हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान 6 अरब डॉलर आपके रिजर्व रह चुके हैं। 2 महीने से पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस में एम्प्लॉइज हैं बाहर बैठे हुए, जो पाकिस्तान के स्पेशल एनवाई हैं, जो सफीर पाकिस्तान का झंडा लेके चलता है उर्दन के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, उनको तनख्वाहें नहीं मिली क्योंकि आप डॉलर नहीं दे सकते। आपके कम से कम 20 दिन से ट्रक जो हैं वो अदरक के और टमाटर के और प्याज के वो जो कंटेनर्स हैं वो बाहर खड़े हैं, आप नहीं ला सके। आप जो हैं इस वक्त कनोला ऑयल जो है वो आप नहीं इंपोर्ट कर सकते। आपका वो क्राइसिस बनने वाला है। आप आज पोल्ट्री फीड्स वालों ने कहा है कि हमें पोल्ट्री फीड्स के लिए जो चीजें आनी थी वो इंपोर्ट के लिए आपके पास डॉलर नहीं है। पाकिस्तानी जो है 38 लाख मुर्गियां रोज की खाते हैं और 3.5 करोड़ अंडे खाते हैं। जब ये 3.5 करोड़ अंडे नहीं मिलेंगे, ये 38 लाख मुर्गियां नहीं मिलेंगी, तो फिर क्या घास खाएंगे ये लोग? मसला सारा यह है कि अगले 10-15 दिन इतने अहम हैं कि जिसके अंदर पूरी की पूरी अगर पीडीएम अभी छोड़ के नहीं जाती तो और ज्यादा दिल रुस्वा हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अब नंबर है आपका, आपकी प्यारी दुलारी फिजा खलीफा के लिए आप 2 शब्द कहें। सुनाई से मोक्ष मिलता है। मंदिर की भी घंटी भी बज चुकी है तो शेयर भी कर देंगे। जान दे देंगे इसके लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या यार, भैया बौखला चुकी है फिजा खान। देखा आपने ना किस तरह से, एक तो यार दिवालिया हो ही चुका है उनका देश, है ना। अब यार ये कंपेयर करेंगे इंडिया से, और वही है ना भैया, तुम कहाँ हो, पहले तो ये देख लो, ठीक है ना, कि कहाँ पे हो, एकदम पीछे कहीं, एकदम ही गायब से, कोई गिन भी नहीं रहा है आपको, ठीक है। उसके बावजूद यहाँ पे इंडिया से कंपेयर करने चले आते हैं भैया। क्या
फिजा मैडम को चलो अब तो जाके दीदी को पता चला कि हाँ हाँ हमारे देश में इतना सिस्टम खराब है, इतना ये हो रखा है, इतना वो हो रखा है, अब जाके इनको पता चला है। चलो भैया चलो, नींद तो खुली इनकी, ये तो नहीं है कि सो रहे हैं अपना ही अलग ख्याली पुलाव बना रखा है इन्होंने। चलो अच्छी बात है, इनको इतना तो समझ में आया कि कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं अब ये, और दिवालिया इनका देश होता ही चला जा रहा है। आप देख ही रहे हो किस तरह से डॉलर नहीं, कुछ नहीं, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, दिन ब दिन इनका रुपया घटता ही चला जा रहा है। बहुत ही देश की हालत एकदम खस्ता हो रखी है। और फिजा दीदी की तो आंखें ही नहीं उठ रही थी, नजरें ही नहीं उठ रही थी, तो उससे भी आप समझ ही सकते हो कि किस तरह की उनकी बेइज्जती हो रही है। और मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें खुल के दिखी गई हैं इस वाले वीडियो में। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का ये रोस्ट वीडियो आपको कैसा लगा फिजा खान के ऊपर, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे से मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।